हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी क्लास है मेटल वर्सेस नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है क्या धातु है क्या अधातु है, और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसलिए ये क्लास लेके आई हूँ, छोटी सी 5 मिनट की क्लास है, 5-10 मिनट की, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं धातु और अधातुओं में क्या क्या अंतर है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही कॉमन इसमें डिफरेंसेस हैं, देख सकते हैं आप। देखिए, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। पहला देखते हैं हम, लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव आयन। इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे आयन देते हैं, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हें वो दे देते हैं, किसको, नॉन मेटल्स को। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मेटल्स आयन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, और जो दे रहा है तो भी उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम, कैटायंस, और नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायंस। ठीक है, याद रखना, पहला है सबसे मेन और मोस्ट डिफरेंस इन दोनों का सिर्फ यही है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेटल्स तो दे देते हैं और नॉन मेटल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जब कोई देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, और जब कोई लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। और नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, एनायंस। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, कैटायंस। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका देखते हैं पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आपके मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं आपके, ठोस होते हैं। और जो आपके, इसमें सिर्फ एक ही अपवाद है, मर्क्यूरी। ये जो आपका मर्क्यूरी है ना, सारे जो मेटल होंगे आपके वो सारे मेटल आपके ठोस होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा एक्सेप्शन है इसमें, जो है मर्क्यूरी। याद रखना, ये मर्क्यूरी, ये क्या है, ये आपका बहुत ही कठोर नहीं होता है। मर्क्यूरी आपका बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये एकदम ठोस नहीं होता है मर्क्यूरी। ठीक है, अब टूट जाएगा, अगर आप किसी चीज़ से मारोगे तो मर्क्यूरी बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, ले। और नॉन मेटल्स में देख लीजिए, नॉन मेटल क्या होते हैं, कुछ सॉलिड भी हैं, कुछ लिक्विड भी हैं, कुछ गैस भी हैं। जैसे कि कार्बन और सल्फर आपके सॉलिड हैं, ठोस हैं, और लिक्विड में क्या है, ब्रोमाइन, और गैस क्या क्या है, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, और गैस भी हैं। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं, मेटल्स आर लस्टर्स, मतलब शाइनिंग। मेटल्स क्या करते हैं आपके, शाइन करते हैं, चमकते हैं। और नॉन मेटल्स जो आपके होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, सिर्फ एक आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन शाइन करता है। आयोडीन क्या है बेटा, आपका नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, शाइन करता है। इसे छोड़कर जो भी सारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं आपके, शाइन नहीं करते हैं। ठीक है, 4 देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग। ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। मेटल्स जो आपके होते हैं वो जब ठोस हैं तो समझ जाइए कि वो मजबूत तो होने ही होने हैं जब ठोस हैं तो। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपके ठोस नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम टूटने पे यूं ही टूट जाते हैं, अगर आप इनको तोड़ोगे ना तो यूं ही टूट जाएंगे। ठीक है, और ये जो होते हैं नॉन मेटल्स आपके, वो कैसे होते हैं, नरम। नॉन मेटल्स आपके होते हैं नरम। ठीक है, 5 देख लीजिए, हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं आपके, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ Na और K को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम अभी ऊपर आया था मजबूत में। मतलब जब मजबूत ही नहीं है तो हार्ड कैसे होंगे, कठोर भी नहीं है मजबूत भी नहीं है, ये दोनों, सोडियम और पोटेशियम। और सारे मेटल्स हार्ड होते हैं आपके, और इसमें सॉफ्ट होते हैं सब। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपके, सॉफ्ट, सिर्फ एक डायमंड को छोड़ के। डायमंड आपका नॉन मेटल होता है, लेकिन वो डायमंड आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हीरा कठोर होता है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल तो है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है इसमें। नेक्स्ट 6 नंबर देख लीजिए, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब बेटा लचीला। जो मेटल्स होते हैं ना आपके वो कैसे होते हैं, लचीले होते हैं बहुत। ड्रॉन इनटू शीट्स, इनको, इनकी आप शीट बनाते हो ना, पतली पतली सी परत बनाते हैं इनकी, तो बहुत आप इतनी पतली परत बना सकते हो कि आप इसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उसकी आप परत नहीं बना सकते, उसको जब मारते रहोगे, अगर उसको आप मारोगे ना तो बहुत जल्दी टूट जाता है।
नॉन मेटल, लेकिन मेटल्स नहीं टूट पाते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब तन्य, कैसे होते हैं बेटा, तन्य होते हैं। ड्राई इनटू वायर्स, वायर्स मतलब एक तार की तरह, आप इसे कितना भी लंबा खींच के ले जाओ, ठीक है। जैसे कि आपको गोल्ड ले लो, गोल्ड आपका मेटल होता है, उसको आप छोटे से छोटे गोल्ड को आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो, इतना लंबा खींच जाएगा वो। और नॉन मेटल्स आपके नॉन डक्टाइल होते हैं, ये तन्य नहीं होते हैं। अगर आपको ज्यादा खींचोगे ना तो टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि भाई नरम है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि भाई जब ये ठोस है, जब मेटल ठोस है, कठोर है, तो इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो चाहिए। गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च चाहिए भाई इसके, तो है ना। और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब भाई नरम है तो लो मेल्टिंग, जब आप थोड़ा सा ही पानी, जैसे पानी गर्म करते हैं, थोड़े से गर्म करने पे ही कुछ कुछ हो जाता है। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, आप बिल्कुल 100 डिग्री तक गर्म कर दोगे ना, तब होगा। और इसमें आप थोड़ा सा 10 या 20 डिग्री पे गर्म कर दोगे तो ही टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये सॉफ्ट है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखो बता देती हूँ कैसे। देखो ये सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। सॉलिड मतलब ठोस है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, और हार्ड मतलब कठोर है। जब ये कठोर है, ठोस है, मजबूत है, कठोर है, तो ये टूटेंगे ही नहीं। लचीले हैं, तन्य कितना भी तान लो टूटेंगे ही नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जब इतने कठोर है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, है ना। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आपके बहुत ही नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, ये लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे ही टूट जाते हैं। इनको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है? मेटल्स में याद रखो, मेटल्स में 3 एक्सेप्शन है। कौन कौन से? एक तो आपका मर्क्यूरी, दूसरा आपका सोडियम, और तीसरा आपका पोटेशियम। 3 है, मर्क्यूरी, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 आपके मेटल्स में एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल्स में आपके 2 हैं। कौन कौन से? एक आयोडीन और एक डायमंड। एक आयोडीन और एक डायमंड। नॉन मेटल्स में आपके 2 एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ही बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। नॉन मेटल और मेटल को याद रखो ना रखो, लेकिन ये जो आपके एक्सेप्शन है ना, इनको ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके दो तीन पॉइंट और इनकी ओर देख लीजिए। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। देखो भाई जब कठोर है वो, जब वो कठोर है, मजबूत है, ठोस है, और जब हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है उसका, तो हाई डेंसिटी तो होनी है उसकी। घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, उच्च घनत्व होता है मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का लो घनत्व होता है, निम्न घनत्व होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या होते हैं? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये उनसे उनका अच्छा कनेक्टेड रहते हैं मेटल्स, उनको अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ये कनेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। किसे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है उसे उसे जो है ना, हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ग्रेफाइट को, तो याद रखना, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, सिर्फ एक लेड को छोड़ के। LED लीड, PB शीशा, इसे हम शीशा बोलते हैं। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता है, ये बहुत ही पुअर कंडक्टर है शीशा, लेड आपका, ठीक है। इसमें अपोजिट ये है सिर्फ कि इसमें लेड पुअर है और इसमें ग्रेफाइट। इसमें एग्जेप्शन क्या है? लेड मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सोनोरस और एक नॉन सोनोरस। सोनोरस मतलब ध्वनि युक्त। क्या होते हैं ये ध्वनि युक्त होते हैं, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स बहुत आवाज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये पीरियडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, इस तरफ, और ये पीरियडिक टेबल में नॉन मेटल्स इस तरफ होते हैं, राइट हैंड की तरफ होते हैं, ठीक है। आपके ये कुछ आपकी लाइंस थी जो मैंने आपको सारी बता दी है कि क्या क्या थी, और सिर्फ यही इनका अंतर है, यही इनमें डिफरेंसेस हैं। को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और ज़्यादातर मोस्टली आप एक्सेप्शन याद कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक्सेप्शन ही आपसे पूछे जाते हैं, अपवाद, अपवाद ही आपसे पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में अपवाद ही पूछा जाता है, वरना देख लेना इस बार एग्जाम आएगा तो देख लेना अपवाद पूछा जाएगा। चलिए, आज तक की क्लास मेरी सिर्फ इतनी थी। मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर है। अगर आपको किसी चीज़ की PDF चाहिए 9th या 10th क्लास की,
कंसेप्ट हैं, आपके सॉल्यूशंस हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक हैव अ नाइस डे।